रात के करीब 10:30 बजे का समय था। सर्दियों का मौसम था और उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ जाने वाले लंबे रास्ते पर NH 44 लगभग खाली हो चुका था। इस हाईवे पर दिन में जितनी भीड़ रहती है, रात होते ही उतनी ही खामोशी फैल जाती है। इसी रास्ते पर 38 साल का ट्रक ड्राइवर महेश यादव अपना ट्रक लेकर चल रहा था। वह पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था और देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर जा चुका था। उसे रात में गाड़ी चलाने की आदत थी। उसकी पत्नी और 2 बच्चे कानपुर में रहते थे। हर सफर पर निकलने से पहले वह घर फोन करता और कहता कि चिंता मत करना, सामान पहुंचाकर जल्दी लौट आऊंगा। उस रात भी उसने यही कहा था। ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा था जिसे उसे अगले दिन सुबह तक पहुंचाना था। करीब 11 बजे उसने हाईवे के किनारे एक छोटे से ढाबे पर ट्रक रोका। ढाबे का मालिक उसे पहले से जानता था क्योंकि महेश कई बार वहां रुक चुका था। उसने चाय मंगाई, खाना खाया और दूसरे ट्रक ड्राइवरों से थोड़ी देर बातें की। बातचीत के दौरान एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा कि आगे करीब 50 किलोमीटर बाद एक सुनसान हिस्सा आता है जहां रात में कई अजीब घटनाएं हुई हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां लोगों को सड़क पर कोई खड़ा दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर कोई नहीं मिलता। महेश हंस पड़ा और बोला कि मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, मुझे ऐसी बातों से डर नहीं लगता। उसने पैसे दिए, ढाबे वाले से हाथ मिलाया और रात करीब 12 बजे फिर सफर पर निकल गया। इसके बाद जो हुआ वह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। करीब 1 बजे महेश ने अपनी पत्नी को फोन किया। उसने कहा कि रास्ता बिल्कुल खाली है और अगर सब ठीक रहा तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि ज्यादा थक जाओ तो कहीं रुक जाना। महेश ने हंसते हुए कहा कि बस थोड़ा रास्ता बाकी है। यह उसकी परिवार से आखिरी बात साबित हुई। उसके बाद उसका फोन कभी नहीं लगा। सुबह 7 बजे जिस कंपनी को सामान मिलना था वहां ट्रक नहीं पहुंचा। पहले सबने सोचा कि शायद रास्ते में कहीं रुक गया होगा, लेकिन दोपहर तक भी कोई खबर नहीं मिली। कंपनी ने ट्रांसपोर्ट मालिक को फोन किया। मालिक ने महेश के मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। शाम तक चिंता बढ़ गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हाईवे पर लगे टोल प्लाजा के रिकॉर्ड देखे। रिकॉर्ड से पता चला कि महेश का ट्रक रात करीब 12:55 पर आखिरी टोल पार कर चुका था। उसके बाद अगले किसी टोल पर उसकी एंट्री नहीं मिली। इसका मतलब था कि वह लगभग 60 किलोमीटर के उसी हिस्से में कहीं गायब हो गया था। अगले दिन सुबह पुलिस ने उस पूरे इलाके में तलाश शुरू की। करीब 10 किलोमीटर अंदर एक कच्चे रास्ते के पास ट्रक खड़ा मिला। ट्रक का इंजन बंद था, लेकिन चाबी उसी में लगी हुई थी। दरवाजा खुला था। ट्रक के अंदर महेश का मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन उसका बैग, कपड़े, पानी की बोतल और बाकी सामान वहीं रखा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ट्रक में रखा पूरा माल सुरक्षित था। कहीं भी लूटपाट के निशान नहीं थे। अगर कोई चोरी करने आया होता तो लाखों रुपए का सामान क्यों छोड़ देता। पुलिस ने आसपास के इलाके की अच्छी तरह जांच की। मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान जरूर मिले, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वे भी खत्म हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक हवा में गायब हो गया हो। जंगल ज्यादा घना नहीं था, लेकिन कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। पुलिस, स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम ने कई दिनों तक खोजबीन की। ड्रोन उड़ाए गए, कुत्तों की मदद ली गई, पास के गांवों में पूछताछ हुई, लेकिन महेश का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार पूरी तरह टूट चुका था। उसकी पत्नी रोज उम्मीद करती कि शायद आज कोई फोन आएगा या कोई उसे कहीं देखेगा। बच्चे हर शाम दरवाजे की तरफ देखते रहते। महीनों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। इस बीच पुलिस ने कई संभावनाओं पर जांच की। क्या महेश खुद कहीं चला गया था? लेकिन वह अपना परिवार छोड़कर क्यों जाता? क्या किसी ने उसका अपहरण किया? अगर ऐसा होता तो फिरौती की मांग जरूर आती, लेकिन कभी कोई फोन नहीं आया। क्या किसी ने उसकी हत्या कर दी? अगर ऐसा होता तो शव या कोई सबूत जरूर मिलता, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जांच जितनी आगे बढ़ती, मामला उतना ही उलझता गया। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बाद में बताया कि उसी इलाके में उन्हें कई बार रात के समय सड़क किनारे एक आदमी हाथ देता हुआ दिखाई दिया था। जब वे पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला।
कुछ लोगों ने कहा कि कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उनके ट्रक के पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन शीशे में देखने पर सड़क खाली थी। पुलिस ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया क्योंकि उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। 1 महीने बाद महेश का मोबाइल फोन हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक खेत के पास टूटी हुई हालत में मिला। फोन का सिम कार्ड गायब था और फोन इतना खराब था कि उससे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इससे मामला और रहस्यमय हो गया। अगर फोन वहां था तो महेश वहां कैसे पहुंचा? फिर वह खुद कहाँ गया? कोई जवाब नहीं मिला। साल बीतते गए, केस कई बार खुला और बंद हुआ। नए अधिकारी आए, उन्होंने फिर जांच की, पुराने रिकॉर्ड देखे, गवाहों से बात की, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। ट्रक वहीं मिला, सामान वहीं मिला, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं मिला। आज भी उस इलाके से गुजरने वाले कुछ पुराने ट्रक ड्राइवर नए ड्राइवरों को सलाह देते हैं कि रात के समय उस हिस्से में अकेले ज्यादा देर मत रुकना। अगर बहुत जरूरी न हो तो वहां गाड़ी खड़ी मत करना। कुछ लोग इसे सिर्फ एक संयोग मानते हैं, कुछ इसे अपराध मानते हैं और कुछ आज भी मानते हैं कि उस रात महेश के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। उसकी पत्नी आज भी हर साल उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाती है और यही सोचती है कि शायद एक दिन दरवाजे पर दस्तक होगी और महेश मुस्कुराते हुए कहेगा कि रास्ता बहुत लंबा था इसलिए आने में देर हो गई। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। NH 44 पर लाखों गाड़ियां हर साल गुजरती हैं, हजारों ट्रक दिन रात दौड़ते रहते हैं। लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, सामान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन उस सुनसान हिस्से से गुजरते समय कुछ पुराने ड्राइवर आज भी धीरे से महेश का नाम याद करते हैं, क्योंकि उनके लिए वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि NH 44 का ऐसा अनसुलझा रहस्य बन चुका है जिसका सच शायद हमेशा अंधेरे में ही छिपा रहेगा।